प्यारे बच्चों, आज हम 10 व 10 के गुणज से गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 10 के गुणज का अर्थ समझ लेते हैं। बच्चों, आपको 10 का पहाड़ा बनाना तो अवश्य ही आता होगा। आप क्या करते हैं? आप 10 को गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? आप 10 को गिनती की संख्याओं से गुणा करते हैं और आपका 10 का पहाड़ा तैयार हो जाता है। 10 को 1 से गुणा करते हैं तो 10 प्राप्त होता है। 10 को 2 से गुणा करते हैं तो 20 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये प्राप्त हुए हैं, इन्हें 10 के गुणज कहते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 10 के और गुणज प्राप्त करने हैं तो 10 को अगर हम 11 से गुणा करें तो 110 भी 10 का गुणज है। अगर हम 10 को 20 से गुणा करें तो 200 भी 10 का गुणज है। इसी प्रकार यदि हम 10 को 100 से गुणा करें तो 1000 जो प्राप्त होगा वो भी 10 का गुणज है। अतः 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 200, 1000 इत्यादि सभी 10 के गुणज हैं। तो हमने क्या सीखा? गुणज का क्या अर्थ है? गुणज का अर्थ है किसी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हम उस संख्या के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। गुणज को हम अपवर्त या इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने 10 के गुणज प्राप्त किए, किसी अन्य संख्या के गुणज भी इसी प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि 10 व 10 के गुणज से किसी भी संख्या की गुणा हम किस प्रकार करें। बच्चों, 10 व 10 के गुणज से किसी संख्या की गुणा करना बहुत आसान है। एक बार सीख लेने के बाद आप इसे मौखिक रूप से अवश्य कर लेंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और इसे सीखते हैं। 10 को 8 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा, या 7 को 100 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा, और 1000 को 3 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 10, 100 और 1000 सभी 10 के गुणज हैं। बच्चों, शून्य से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 8 के दाहिनी तरफ जितने भी हमारे पास शून्य हैं उतने लगा देंगे तो हमारे पास एक शून्य है, और हम 8 के बाद एक शून्य लगा देंगे तो 10 और 8 का गुणनफल हो जाएगा 80। इसी प्रकार 7 को अगर 100 से गुणा करना है तो भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, और उसके बाद हमारे पास 2 शून्य हैं तो 7 के दाहिनी तरफ हम 2 शून्य लगा देंगे तो 7 और 100 की गुणा कितनी हो गई? 700। इसी प्रकार 1000 और 3 की गुणा करनी है तो 3 की 1 से गुणा करेंगे, हमें मिलेगा 3, और उसके बाद 3 के दाहिनी तरफ 3 शून्य लगा देंगे तो 1000 और 3 की गुणा कितनी होगी? 3000। तो है ना ये आसान। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। 50 की 3 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 6 की 2000 से गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो बच्चों, आप जानते हैं कि 50 और 2000 दोनों ही 10 के गुणज हैं। पहले उदाहरण में 50 की 3 से गुणा करने में हम सबसे पहले 5 की 3 से गुणा करेंगे और हमें गुणनफल 15 प्राप्त होगा। अब हमारे पास कितने शून्य हैं? हमारे पास एक शून्य है, तो एक शून्य हम 15 के दाहिनी ओर लगाएंगे तो 50 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 150। इसी प्रकार से 6 और 2000 की गुणा में 6 की 2 से गुणा करेंगे और गुणनफल 12 प्राप्त होगा, और 12 के दाहिनी ओर हम 3 शून्य लगा देंगे। अतः 6 की 2000 से गुणा होगी 12000। आशा है कि आप 10 व 10 के गुणज से किसी भी संख्या की गुणा करना सीख गए होंगे।